हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरपाल यादव आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की नई वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कि दीपावली त्योहार आ रहा है। दीपावली के त्योहार पर हर साल कुछ न कुछ खरीदारी करते हैं लोग, शुभ मुहूर्त मनाते हैं। तो दीपावली पर हम लोग इस दीपावली पर क्या खरीदारी करेंगे और बात करेंगे कि पिछली दीपावली पर मैंने किन किन शेयरों में पैसा लगाया था, किन किन शेयरों खरीदा था और उनमें क्या हाल रहा, क्या प्रॉफिट हुआ या नुकसान में रहे वो शेयर, उनके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि इस दीपावली पर किन शेयरों में पैसा लगाया जाए, किन शेयरों को खरीदा जाए जो कि लंबी अवधि में बहुत अच्छा रिटर्न दें और आपको धनवान बनाए, पैसे वाला बनाए, इस बारे में बात करेंगे। बात करते हैं पिछली दीपावली पर। जिस तरह से 2013 की दीपावली के बाद 12.5% का रिटर्न मिला है, उसके बाद 2014 की दीपावली के बाद 12% का रिजल्ट मिला है, 2015 की दीपावली के बाद 10% का रिजल्ट मिला है और 2016 के बाद 10%। लगभग 3 साल 10-12 4 साल तक 10 और 12% का रिटर्न मिला है। लेकिन वही 2017 में 28% का रिजल्ट दिया है। यानी कि 2017 की दीपावली में जिन लोगों ने पैसे लगाए उन लोगों के अगले दीपावली तक 28% के रिजल्ट के साथ पैसे मिले। लेकिन 2018 में -5%, यानी कि उन लोगों को एक साल के अंदर कोई रिटर्न नहीं मिला, उनके पैसे चले और गए। 2019 में 14%, 2020 में कोविड के टाइम जो दीपावली थी उस दीपावली के बाद 69% का रिटर्न मिला। 69% मींस आपका पैसा लगभग दुगना हो गया। जिन लोगों ने कोविड के बाद दीपावली में पैसा लगाया उन लोगों के पैसे लगभग दुगने हो गए। 2021 की दीपावली के बाद 20% का मिला, तो 2022 की दीपावली के बाद 5% प्लस में। यानी कि इस साल जो दीपावली, पिछली दीपावली थी और इस साल की दीपावली के बीच में केवल 5% का रिजल्ट मिला, जो कि एक मिनिमम प्रॉफिट है, बहुत कम प्रॉफिट है। लगभग लोग बराबर में ही छूटे, कोई पैसे प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में क्या प्रॉफिट हुआ इसके बारे में बात करेंगे और हम लोग बात करेंगे कि मैंने किन शेयरों में पैसे लगाए थे अपनी स्टडी के आधार पर, अपनी एनालिसिस के आधार पर, उनके बारे में बात करेंगे। पिछली दीपावली पर मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 57 रुपए के आसपास शेयर खरीदा था, जो कि मेरे लगभग 100 रुपए के आसपास मैंने बेचा और अब इस शेयर की कीमत 80 रुपए के आसपास है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मुझे लगभग 100% की प्रॉफिट मिली, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं बीपीसीएल के बारे में। अगला शेयर है बीपीसीएल, जिसमें लगभग 35% का प्रॉफिट हुआ। आपको स्क्रीनशॉट में 20% का दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि उसके बाद शेयर अब घट गया है। अब शेयर है 361 रुपए का, मैंने इसे 400 रुपए के आसपास बेचा, जो कि 35% के आसपास इसमें मैंने प्रॉफिट कमाया बीपीसीएल में। इस हिसाब से यदि सही से एनालिसिस की जाए तो बहुत अच्छी प्रॉफिट हो सकती है। 300 रुपए के आसपास इसे खरीदा था और 400 के आसपास लगभग इसे बेचा, तो 35% के आसपास प्रॉफिट हुई दीपावली टू दीपावली। अभी तो घट के 360 के आसपास आ गया है। आगे बात करते हैं एचडीएफसी एएमसी। एचडीएफसी एएमसी में लगभग 41% का प्रॉफिट हुआ। इसे 2050 के आसपास खरीदा था और 2900 के आसपास बेचा। इसमें 41% का प्रॉफिट हुआ, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि मार्केट ने ऑल ओवर पूरी साल में केवल 5.5% का रिटर्न दिया है। लेकिन मैंने जो शेयर दीपावली पर खरीदे थे उनमें एक में 100%, एक में 35% और एक में 41% प्रॉफिट हुआ। आगे बात करते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। इंडिया बुल्स का शेयर मैंने 120 रुपए में खरीदा था और 200 के आसपास में बेचा। 120 में खरीद के 200 के आसपास में, यानी कि लगभग 70% की प्रॉफिट हुई इसमें। पिछली दीपावली से इस दीपावली तक इस शेयर ने लगभग 70% का गेन दिखाया है, जो कि आप समझ सकते हैं कि यदि सही से एनालिसिस की जाए और सही से मार्केट को परखा जाए तो मार्केट में प्रॉफिट बहुत बेहतरीन भी हो सकती है। अगला शेयर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि सेल। सेल मैंने 80 रुपए के आसपास खरीदा था, 100 के आसपास बेचा, लगभग 28% की प्रॉफिट हुई। इस प्रकार से इन 5 शेयर को मैंने दीपावली पर अपने लिए रिकमेंड किया था, खुद के लिए इन शेयरों में पैसे लगाए थे। भाई ओवरऑल मार्केट ने केवल 5.5% का प्रॉफिट दिया है। अच्छा, बात करते हैं, ये तो हो गई पिछली दीपावली की बात। अब आने वाली दीपावली पर हम लोग किस प्रकार के शेयर, कौन कौन से शेयर खरीद सकते हैं, मेरी एनालिसिस क्या कहती है, ये मैं अपने लिए रिकमेंड कर रहा हूं, मैं खुद के लिए बता रहा हूं। मैं किसी को सलाह नहीं देता कि इसमें आप पैसे लगाएं। इन सब में मैं खुद के लिए रिकमेंड कर रहा हूं कि इन शेयरों को खरीदा जा सकता है।
और इन्हें मैं जरूर खरीदूंगा इस दीपावली पर। मुहूर्त ट्रेडिंग शाम को होती है, उसके बारे में अपडेट करूंगा दीपावली के दिन। दीपावली के दिन शाम को जो ट्रेडिंग होती है मुहूर्त ट्रेडिंग, उस मुहूर्त ट्रेडिंग में इन 5 शेयर में मैं जरूर पैसे लगाऊंगा। अब मैं उन शेयर्स के बारे में बात करूंगा, उन शेयर्स की जो एनालिसिस की है उस एनालिसिस के बारे में बात करूंगा। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता किसी को। उसमें सबसे पहला शेयर है हीरो मोटरकॉर्प, और मिड कैप कंपनी है जो कि 61,000 करोड़ की है, लगभग 61,000 करोड़ की हीरो मोटरकॉर्प का पी रेशियो इस समय 18.79 है। 52 वीक हाई 3,275 3275 रुपए है, और डिविडेंड यील्ड बहुत बेहतरीन 3.28 है, लगभग 3% की तो ये डिविडेंड देता है। यानी कि एक बेहतरीन शेयर हीरो कंपनी जो कि 2 व्हीलर में डील करती है, बहुत बेहतरीन शेयर है। मैं इसे इस दीपावली के लिए अपने लिए रिकमेंड करता हूं। आरएसआई इस समय 50 के आसपास है। ऐसा माना जाता है कि यदि 40 से 70 तक आरएसआई है तो खरीदने के लिए बहुत बेहतरीन शेयर होता है। लगभग 3800 रुपए के आसपास का इसका टारगेट है, यानी कि रेसिस्टेंस मेरे हिसाब से 3800 के आसपास होना चाहिए। उसके आसपास यदि इसे बेच दिया जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 3800 तक पहुंचने की इसकी संभावना है। आगे बात करते हैं एचडीएफसी लाइफ की, और ये लार्ज कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप है 1,33,120 करोड़ रुपए। इस हिसाब से ये लार्ज कैप कंपनी है, और इसका पी रेशियो 90 के आसपास, इसका पी रेशियो है 90 के आसपास। एचडीएफसी लाइफ का पी रेशियो बहुत हाई है। श्योर, इसका मतलब श्योर है कि ये कंपनी इस समय ओवरबॉट है, लेकिन फिर भी एनालिसिस के आधार पर कहा जा सकता है इतना हाई पी रेशियो में भी इसे खरीदा जा सकता है, और अभी इस शेयर के अभी और बढ़ने के चांस हैं। इसने 52 वीक हाई बनाया है 690, और इसकी डिविडेंड यील्ड बिल्कुल घटिया है। खैर उस पर नहीं जाते, सबकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी नहीं होती है, 0.31% है, यानी डिविडेंड ये देता ही नहीं है। एचडीएफसी लाइफ इस समय 622 के आसपास है, और इसका जो टारगेट है यानी रेसिस्टेंस है लगभग 717 यानी 720 के आसपास। लगभग 700 के आसपास पहुंचने पर हम इसे बेच सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ का आरएसआई है 46 के आसपास, मींस ये भी 40 और 70 के बीच में है। निश्चित तौर पर ये जो शेयर एनालिसिस के आधार पर कलेक्ट किए गए हैं, ये एक ऐसी बास्केट है जो निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन रिटर्न देने वाली है। हमारा अगला शेयर है इन्फोसिस। इन्फोसिस आईटी की कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैप है 5,67,000 करोड़ रुपए। 5,67,000 करोड़ रुपए लार्ज कैप कंपनी है, और इसका पी इस समय 22 है, यानी कि पी रेशियो यदि 22 है। निश्चित तौर पर यह शेयर खरीदने के लायक है, और एक बहुत बड़ी गेन की संभावना इसमें है। इसने अपना हाई 1672 बनाया है, उससे ये अभी इस समय बहुत नीचे चल रहा है। डिविडेंड यील्ड 2.48% है, जो कि बहुत बेहतरीन है। 2% के ऊपर डिविडेंड यील्ड है। शेयर इसमें 1400 के आसपास है, और इसका टारगेट 1750 के आसपास है। आरएसआई 42 के आसपास है, जो कि मैंने पहले ही बोला 40 और 70 के बीच में है। इन्फोसिस भी बिल्कुल आपके रडार में होना चाहिए, बिल्कुल मेरे रडार में रहेगा, और दीपावली पर मैं इसमें खरीदारी निश्चित तौर पर करूंगा। अगला शेयर है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का शेयर, एचडीएफसी बैंक लार्ज कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप है 11,20,681 करोड़ रुपए, और ये बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनियों में से एक है, और इसका पीई है 20, जिसका सीधा सा मतलब है ये हमारी खरीदारी की रडार में होना चाहिए। एचडीएफसी बैंक ने 1757 रुपए का हाई बनाया है, और इसकी डिविडेंड यील्ड 0.95% यानी कि 1% के आसपास है, जो ठीक ठाक अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी डिविडेंड यील्ड को देखते हुए, कंपनी की मार्केट कैप को, और कंपनी की इंडियन इकोनॉमी में हिस्सेदारी को देखते हुए निश्चित तौर पर इसे खरीदने की मेरे खुद के लिए सलाह दी जाती है। मैं किसी को बिल्कुल भी सलाह नहीं देता। ये जो भी इस वीडियो में शेयर्स बताए जा रहे हैं वो केवल और केवल लर्निंग पर्पज से मेरे अपने लिए है। मैं किसी को इन्हें खरीदने की बिल्कुल सलाह नहीं देता। आप अपनी एनालिसिस के आधार पर, आप अपनी सर्च के आधार पर, आप अपनी रिसर्च के आधार पर शेयर खरीद सकते हैं। आप इन्हें बिल्कुल खरीद सकते हैं, लेकिन अपनी रिसर्च के आधार पर। एचडीएफसी बैंक इस समय 1400 के आसपास है, और इसका टारगेट 1700 के आसपास है, और आरएसआई भी 40 से थोड़ा सा नीचे है, 39.2 है, जो कि बिल्कुल 40 के आसपास है। इसलिए ये शेयर हमारी रडार में होना चाहिए, हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए।
दीपावली के लिए मैं खुद के लिए इसे रिकमेंड करता हूं। अगला शेयर है विप्रो। विप्रो आईटी की कंपनी है, लार्ज कैप है और इसका मार्केट कैप है 2,61 करोड़, यानी कि बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है निफ्टी 50 में। पी रेशियो है 17 के आसपास। निश्चित तौर पर पी रेशियो बहुत बेहतरीन है और इसने हाई बनाया है 443 का, जो कि अपने इस समय हाई से बहुत नीचे चल रही है 380 के आसपास। विप्रो की डिविडेंड यील्ड बिल्कुल घटिया है 0.27%, इसलिए इसे डिविडेंड के लिए तो रिकमेंड नहीं किया जाता है, लेकिन इसके पी रेशियो और मार्केट कैप के हिसाब से इसे मैं अपने लिए इस दीपावली पर रिकमेंड करता हूं। विप्रो इसमें 380 के आसपास है और इसका टारगेट है 500 के आसपास और इसका आरएसआई है 33। आरएसआई बिल्कुल ओवरसोल्ड है, फिर भी आरएसआई के हिसाब से तो विप्रो इस समय और गिरने की संभावना है, लेकिन जिस हिसाब से ये बहुत दिनों से गिर रही है, विप्रो लगभग अपने 6 महीने के निचले स्तर पर है, तो मैं इसे अपने लिए खरीदारी की सलाह देता हूं। तो इस प्रकार से दोस्तों हीरो मोटरकॉर्प, एचडीएफसी लाइफ, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और विप्रो, इन 5 शेयर में मैं निश्चित तौर पर इस दीपावली पर खरीदारी करूंगा मोरू ट्रेडिंग में, और मैं इन्हें 1 साल के लिए, लगभग 1 साल के लिए तो निश्चित तौर पर होल्ड करूंगा। यदि आगे ऐसा कुछ बना एनालिसिस के आधार पर इन्हें और लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्हें होल्ड कर सकता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इस दीपावली के लिए मैंने 5 शेयर रिकमेंड किए। खुद के लिए मैं बिल्कुल सलाह नहीं देता कि आप भी इन्हें खरीदें। आप रिसर्च करें, आप एनालिसिस करें, उसके आधार पर आप अपने शेयर खरीदें। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले, जैसा कि मैं पहले भी और वीडियो में सलाह दे चुका हूं, आप अपनी एनालिसिस के आधार पर ही इन्वेस्ट करें और ट्रेडिंग करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और यदि काम का लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।